अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 4B। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे आज की वीडियो में। और बहुत इजी सा चैप्टर है। इसमें आपने जस्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनको आपने किसी जगह एक्सपेंड करना है और किसी जगह आपने उन्हें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है हमने उनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड किस तरह करना है हमने कि यहाँ पर जिस तरह हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, हमने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को खोलना है और जो बाहर हमारे पास गिवन जो है वेरिएबल है उसको हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। और ये क्या हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके बीच में आपके पास इक्वल्स का साइन इन्वॉल्व ना हो। जिसमें जिस भी आपके पास एक्सप्रेशन के साथ इक्वल का साइन आ जाना तो वो क्या बन जाती है, फिर वो इक्वेशन बन जाती है। और इसमें हमारे पास क्या है कि इक्वल्स टू के साइड पे कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इक्वल्स का साइन भी नहीं है और इक्वल्स के साइन के बाद हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल्स का साइन आ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक्सप्रेशन है और हमने क्या करना है, इसे एक्सपेंड करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी एक्सप्रेशन है 5a इंटू 3a माइनस 4। तो हमने क्या करना है, इस 5a को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 15a इंटू a, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब दो वेरिएबल्स आपस में जब मल्टीप्लाई होती है ना तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 क्या होता है 20, और साथ में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इजी से क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है, इसमें जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं हमने उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका नेक्स्ट क्या पार्ट है। तो नेक्स्ट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बी पार्ट है जी मेरे पास। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब बी पार्ट मेरे पास है कि -8b इंटू 3b प्लस 5, ठीक है। हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो क्या है जी मेरे पास के -8b इंटू 3b प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, इस -8b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 8 3 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 24, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो -24 b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 8 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और साथ में b आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो बी पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सी पार्ट है जी हमारे पास इसका -5n इंटू 2 - 3n। ये हमारे पास है जी इसका सी पार्ट और हमने इसका सोल्यूशन करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। गिवन एक्सप्रेशन है -5n इंटू 2 - 3n, ठीक है। तो 5 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 10 माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि -10n प्लस 15, सॉरी बाय मिस्टेक में इसे 13 लिख दिया, ये 15 है, ठीक है। तो -10n प्लस 15n स्क्वायर। तो अब 15n स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे और -10n, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख ली और स्क्वायर वाली टर्म, और बाद में मैंने जो है वो दूसरी टर्म को लिख लिया। तो यह आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास इसका सी पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट है जी हमारे पास कि -m इंटू -m - 1, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी।
हमारे पास एक्सप्रेशन है जी माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, एम इंटू एम क्या होता है एम स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एम इंटू वन इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आया एम स्क्वायर प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसका डी पार्ट जो है वो भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास जितने भी गिवन एक्सप्रेशंस हैं हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमने क्या करना है, पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 5a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम सेम वेरिएबल्स को अलहदा करेंगे, मतलब वेरिएबल्स को अलहदा करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को अलहदा करेंगे और हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास है जी 4 इंटू 2a प्लस 3 प्लस 5a इंटू a प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास है। 4 इंटू 2 क्या होता है 8a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 प्लस 5a स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 15a। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है। तो हमारे पास हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15a प्लस 12। ठीक है, ये हमारे पास है। तो 5a स्क्वायर 15 प्लस 8 हम कर लेते हैं। तो 15 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 23a प्लस 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है कि 5a स्क्वायर प्लस 23a प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। इजी से क्वेश्चंस हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को ये समझ ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका a पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका b पार्ट। तो b पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। b पार्ट है जी मेरे पास के 9b इंटू 5 माइनस 2b प्लस 3 इंटू 6 माइनस 5b। ठीक है, ये मेरे पास है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है जी 9b इंटू 5 माइनस 2b प्लस 3 इंटू 6 माइनस 5b। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 9 से हमारे पास क्या हो जाता है, 5 9 टाइम्स हमारे पास 45 होता है। तो 45b माइनस 9 2 टाइम्स क्या होता है 18b इंटू b स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को अलहदा कर लेते हैं। माइनस 18b स्क्वायर प्लस 45b माइनस 15b प्लस 18। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो माइनस 18b स्क्वायर 45 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो प्लस 30b प्लस 18। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया माइनस 18b स्क्वायर प्लस 30b प्लस 18। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी आंसर। बी पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सी पार्ट है जी मेरे पास के सी इंटू 3c प्लस 1 माइनस 2c इंटू सी प्लस 3। ठीक है, ये मेरे पास है। तो 3 आ जाएगा, c इंटू सी क्या होता है c स्क्वायर प्लस c इंटू 1 क्या होता है हमारे पास c होता है माइनस 2c इंटू सी क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 6c। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस c माइनस 6c। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या होता है 1, यानी कि c स्क्वायर माइनस 5c। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर c स्क्वायर माइनस 5c। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है हमारे पास के माइनस 6d इंटू 5d माइनस 4
प्लस 2d इंटू 3d माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 6 टाइम हमारे पास क्या होता है, 6 5 से क्या होता है हमारे पास 30 होता है। तो पहले तो हम इसी एक्सप्रेशन को एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, -6d इंटू 5d माइनस 4 प्लस 2d इंटू 3d माइनस 2। तो 5 6 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 30। तो -30d इंटू डी क्या होता है हमारे पास d स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 4 हमारे पास क्या होता है 24, साथ में आ जाएगा d प्लस 2 3 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 6d इंटू डी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, साथ में आ जाएगा d। तो अब हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं और हम क्या करते हैं डी वाली टर्म्स जो हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं। तो मेरे पास ये हो जाएगा जी -30d स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर प्लस 24d माइनस 4d। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 36 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 24d स्क्वायर, और बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 24d माइनस 4d क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 20d। तो यह आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है जी एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।